आप एग्ज़ाम दिए, पास नहीं कीजिए और बैठ जाइए कि हमको फेल कर दिया, तो वो तो बात नहीं होगा ना। वहाँ पे गड़बड़ी हुआ एक सेंटर पे, उन्होंने कैंसिल करके और फिर से 4 जनवरी का उन्होंने डेट दे दिया कि फिर से करेंगे। छात्रों के लिए हो रहा है, किसी और के लिए नहीं हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बस केवल हंगामा करते रहे। आप एक बीपीएससी के पास प्रूफ दे दीजिए कि ये पेपर लीक हुआ, इतना तारीख को यहाँ पे हुआ, बीपीएससी मान लेगी। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं MK न्यूज़ इंडिया। 13 दिसंबर को बीपीएससी एग्ज़ाम हुआ और उसके बाद शाम से ही गर्मा गर्मी शुरू हो गया कि पेपर लीक हो गया है। बीपीएससी चेयरमैन मानने को तैयार नहीं। फिर उसके बाद जो है आने वाले अगले दिन जो है उसमें क्लियर हो गया कि बापू परीक्षा केंद्र में किसी तरह का अनियंत्रित जो है पाया गया है, उसे लेकर उसे रद्द कर दिया गया। लेकिन अब जो छात्र गर्दनी बाग में वो काफ़ी दिन से बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि पूरा परीक्षा जो है रद्द किया जाए। इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए इंजीनियर हेमंत कुमार जो RLM से प्रवक्ता हैं। सर, कैसे देखते हैं? अब तो तेजस्वी यादव भी मैदान में उतर गए हैं, अब वो छात्रों के हित की बात कर रहे हैं। छात्रों के साथ वो अगले दिन जो है अब उतरेंगे, छात्रों के जब तक कि न्याय नहीं मिलेगा वो साथ रहेंगे। अगर कहीं पेपर लीक हुआ है तो उसका कोई तो प्रूफ नहीं मिला, कहीं से कोई कंप्लेंट नहीं आया, कहीं कोई किसी भी सेंटर में लगभग 1000 सेंटर के आसपास एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे। एक सेंटर छोड़ दीजिए तो कहीं से कोई मामला नहीं आया पेपर लीक होने का, ना ही कोई अभ्यर्थी ने किया है, ना ही कोई उनके और भी लोग। सत्ता पक्ष में इसलिए से बोल रहे हैं, फिर वो हम तो वही करेंगे कि सत्ता और पक्ष और विपक्ष का बात नहीं है, छात्रों का बात। तो फिर तेजस्वी यादव को कैसे पता चल गया? ये तो तेजस्वी यादव बताएंगे, वो प्रूफ दे दे, कैंसिल हो जाएगा। वो तो छात्रों के हित में है। वीडियो हित कॉलिंग में पर आ करके बोले हैं कि हम आपके साथ में हैं और आने वाले दिन में जो है प्रदर्शन में शामिल भी होंगे। अच्छी बात है, आए छात्रों का साथ दे, लेकिन कहीं अगर कुछ गड़बड़ हुआ तब तो आप एग्ज़ाम दिए, पास नहीं कीजिए और बैठ जाइए कि हमको फेल कर दिया, तो वो तो बात नहीं होगा ना। अगर कहीं पेपर लीक हुआ है, आप सामने दे दीजिए, सरकार सुनने को तैयार है, मानने को तैयार है। वहाँ पे गड़बड़ी हुआ एक सेंटर पे, उन्होंने कैंसिल करके और फिर से 4 जनवरी का उन्होंने डेट दे दिया कि फिर से करेंगे। छात्रों के लिए हो रहा है, किसी और के लिए नहीं हो रहा है। और ये एक पीटी मात्र है, लेकिन पीटी ये भी है कि पीटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेंस में आने के लिए आपको सीधे 0.5%, जितने बच्चे किए अगर 4 लाख, तो 20 से 22 लाख का ही रिजल्ट आएगा। तो ये टफ है, कंपटीशन भी टफ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बस केवल हंगामा करते रहे। आप अपनी गलतियों को छुपा रहे हैं क्या? इससे पहले जितना पेपर लीक हुआ, हम तो हमेशा बोले कि कहीं ना कहीं कुछ ना गलती हुई है, खामियां रही हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है, मैं खुलकर दावे के साथ कर रहा हूँ कि कहीं से कोई मामला नहीं आया। ना ही कोई कैंडिडेट बोले हैं, ना ही कोई अभ्यर्थी के पेरेंट्स बोले हैं, या कोई पकड़ाया है कि इस तरह के संलिप्तता पाई गई है। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। तेजस्वी यादव का मुद्दा नहीं है, भड़काना उनका काम है, छात्रों का भविष्य बिगाड़ रहे हैं। गठबंधन के नेता संदीप सौरभ से लेकर तमाम जो नेता वो पहुंचे, शिक्षक भी पहुंचे हैं, फिर भी आप नहीं धरना में पहुंच रहे हैं। आप इतना करने का तो पता है ना कि लग रहा है कि नहीं क्लियर है उनके पास, वो प्रूफ दे दे। आप एक बीपीएससी के पास प्रूफ दे दीजिए कि ये पेपर लीक हुआ, इतना तारीख को यहाँ पे हुआ, बीपीएससी मान लेगी, सरकार मान लेगी। किसके लिए सरकार है? उन्हीं छात्रों के लिए बात ना। करने जाते हैं तो डंडे बरसा देते हैं और बात कैसे कुछ नहीं, बात जाके जाइए, प्रतिनिधिमंडल लेके जाइए, 150 आदमी लेके जाइए। अब 500-500 आदमी गेट जाम कर दीजिएगा, रोड जाम कर दीजिएगा, तो प्रशासन तो अपना काम करेगी ही करेगी। प्रशासन अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है, और साथ ही साथ विपक्ष अपना काम कर रही है। कोई मुद्दा नहीं बचा है तो चलो, अगर छात्र को लगता है कहीं से भी कोई भी प्रूफ दे दीजिए, पेपर लीक का मामला अगर आया हो, आराम से कैंसिल होगा। वहाँ पे इसलिए कैंसिल हुआ और री एग्ज़ाम हो रहा है कि कुछ बच्चों का था कि हमें टाइम से नहीं मिला, और उन बच्चों के कारण, हंगामे के कारण, वो 11-12 हज़ार लड़के जो यहाँ बैठे थे, उनका भविष्य बिगड़ रहा था। उनके लिए फिर से री का एग्ज़ाम लिया गया। गर्दनी बाग में वैसा नहीं है कि सारे लोग जो वही बैठे हुए हैं, जो जिनका बापू केंद्र जो परीक्षा केंद्र था वही लोग हैं। सारे इंस्टीट्यूट सारे जगह के जो लोग हैं वो पहुँचे हुए हैं, जो जितने भी सेंटर थे। अब मुझे बताइए, अगर पूरा बिहार भी पहुँच जाए लेकिन कोई प्रूफ ना हो लीक होने का, तो कोई मानेगा? कोर्ट भी मानेगा? कहीं भी आप दीजिएगा ना प्रूफ कि हाँ ये यहाँ से लीक हुआ है, तुरंत मान लेगा। लेकिन आज 10 दिन होने को आया, कहाँ कोई खबर आया कि यहाँ से पेपर लीक हुआ है?
कुछ तो तेजस्वी यादव महागठबंधन के पास है, तभी तो समर्थन दे प्रूफ रहे हैं। दे दे ना, समर्थन बच्चों को देने के बजाय सरकार को दे दे। बच्चे जो ठंडे में पड़े हुए हैं उनको उनके बीच आग लगाने के बजाय सरकार को दे दे कि ये प्रूफ है, यहाँ से पेपर लीक हुआ। बाकी सरकार ढूंढ लेगी किसने किया कैसे किया, आप वो प्रूफ तो दे दीजिए। महागठबंधन तो भी करें कि उनकी जो नाकामी है, पेपर लीक, पुल लीक, बेरोजगारी, फिर महंगाई सब तो है, लेकिन उनको कुछ मांगते नहीं है आप लोग। देखिए ये छात्रों का मामला है, इसमें बाकी बातें को हम अलग रखें। अगर छात्र हित का बात है, हमारी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम लोग भी जब जब जरूरत हुआ है सरकार में रहते हुए भी छात्रों के लिए हम लोगों ने आवाज़ उठाया। लेकिन ये बात इस बार कहीं से कोई ऐसा मामला नहीं आया, तो वे वजह केवल तुल देना और हम विपक्ष में हैं तो बस सरकार के हर एक बात को विरोध करना। मतलब तेजस्वी यादव सिर्फ वीडियो कॉलिंग में करके अपना राजनीति चमका रहे हैं। अब मैं तो बार बार कर रहा हूँ कि तेजस्वी यादव दे दे प्रूफ, सरकार तैयार है जांच करने के लिए। आपके पास कोई प्रूफ नहीं तो दे दीजिए ना, बिना मतलब का आप कहिए कि ये कर दो वो कर दो, फिर तो कभी कंडक्ट ही नहीं होगा एग्जाम। अगली बार कुछ बच्चे और हल्ला करेंगे हल्ला करने वाला कौन है? जिनके एग्जाम ठीक नहीं गए, या ऐसे होंगे जो जिनका सेट नहीं हो पाया, दाल नहीं गल पाया। दाल क्या गलना था? पहले जैसे कि आपने सुना था NTA वगैरह में पेपर लीक हुआ, यहाँ सेंटर मैनेज हुआ, ये हुआ, इस बार कहीं से कोई रिपोर्ट नहीं आया। तो वैसे लोग भी होंगे जो इंतजार में होंगे। मतलब नहीं, पारदर्शिता पूर्वक जो एग्जाम हुआ किसी को हजम नहीं हो रहा है। यही कह लीजिए, आपने सही बात बोला। केवल विपक्ष में रह के विरोध करना है हर एक बात करके, उसमें आप बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव के बारे में बोल रहा हूँ, अगर ढंग पेपर लीक का कोई मामला सामने आता आप दे दीजिए, सरकार तैयार है। तो कभी आप लोग भी कहते हैं कि 9वीं फेल वो क्या जाने, फिर बोलते हैं कि प्रूफ दे दें समर्थन के बदले। नहीं, आप समर्थन कर रहे हैं तो प्रूफ दीजिएगा तब ना। किस बात का समर्थन कर रहे हैं, कुछ तो प्रूफ दीजिएगा। आप प्रूफ दीजिए, ये अफवाह को सच बनाना है तो प्रूफ दे दीजिए, मान लेगा सरकार। जी धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे। इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे MK न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।